As per Warren Buffett, public speaking is second best profession on the planet. And as per best public speaker who got best public speaker award in year 2021, he says public speaking skill is one of the best skill on the planet. I'm fortunate enough to learn public speaking from him, and he's none other than coach BSR. Friends, बहुत हमने सीखा है about public speaking, but here I am presenting 5 steps which are major 5 steps, and इन 5 steps को यदि आप अच्छे से लर्न करोगे, आप अच्छे से सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर. तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको 5 स्टेप बताने वाला हूँ, और उस 5 स्टेप में जो पहला स्टेप है वो है पावर पोजीशन. फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम था पावर पोजीशन क्या होता है. 20-25 साल का मेरे पास भी तजुर्बा है. मैं भी स्टेज पे जाके बोलता था, और बहुत लोगों को मैंने स्टेज पे बोलते हुए देखा है. हम लोग जब स्टेज पे जाके बोलते हैं तो जाने अनजाने में अपना काफ़ी चीज़ें जो हम कह आते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं. कभी एक टांग पे खड़ा होकर बोलते हैं, कभी दूसरे टांग पे खड़ा होकर बोलते हैं, और कभी हमारा हाथ पीछे होता है और कभी हमारा हाथ आगे होता है. और मैंने बहुत लोगों को देखा जो जेब में हाथ डाल के बात करते हैं. ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज दिस इज साइन ऑफ एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस. तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको स्टेज में सेंटर में जाना है, और ये जो शोल्डर का विड्थ है, इस विड्थ के हिसाब से आपने अपने पैर को खोलना है, मेंटेन करना है, और आपका हाथ जो है नाभि के पास होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड पावर पोजीशन. एंड अपना हाथ यहाँ से हिलाइए, आप यहाँ से बात कीजिए, इस तरह से बात कीजिए. और ये पावर पोजीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक मैसेज देता है ऑडियंस को कि यू आर कॉन्फिडेंट, स्पीकर इज कॉन्फिडेंट. दूसरा स्टेप है ये साइकिल, जिसमें 55% बॉडी लैंग्वेज है, 38% टोनैलिटी है, और 7% कंटेंट है. फ्रेंड्स, जाने अनजाने में हर रोज़ मोर देन 50% हमारा जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल होता है, यानी इट इज़ बॉडी लैंग्वेज. तो फ्रेंड्स, दैट इज़ वन. सेकेंडली, हम जब स्टेज पे जाके बात करते हैं तो हमारा शब्द और बॉडी के जो हम एक्शन से हमारा मैच नहीं होता है. कई बार हम क्या कहते हैं कि भारत एक छोटा देश है, ये छोटा और मुँह से भारत बहुत बड़ा देश है बोल रहे हैं, मैच नहीं हो रहा. तो भारत एक बहुत बड़ा देश है. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, गुड. मैं बहुत गुस्से में हूँ, कहाँ है गुस्सा. मैं बहुत उदास हूँ, कहाँ है उदास. मैं बहुत गुस्से में हूँ, यस. मैं बहुत उदास हूँ यार. उदास, उदास, उदास. आपका एक्शन और आपका वर्ड मैच होना चाहिए. एक बार एक जंगल में एक शेर था और एक खरगोश था. मज़ा नहीं आया. एक बार एक जंगल में एक शेर था और एक खरगोश था. तो ये बहुत ज़रूरी है, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं इसको. आपके शब्द और बॉडी एक्शन मैच करना बहुत ज़रूरी है. दूसरा है आपको टोनालिटी, वॉइस वेरिएशन. वॉइस वेरिएशन क्या है कि वॉइस वेरिएशन में जो है वॉइस अप, वॉइस डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. और वॉइस वेरिएशन में जनरली क्या होता है कि जब आप कोई नज़दीक बैठा होता है तो आप थोड़ा धीमी आवाज़ में बोलते हैं. जब कोई दूर बैठा होता है बहुत दूर से आप धीमी आवाज़ में नहीं बोल सकते हैं, उसको बहुत दूर से बोलना पड़ेगा. अब जैसे कोई नज़दीक है तो क्या आपको समझ में आया? यस. अब जो दूर बैठा है कैसे कहेंगे आप उसको, हेलो, क्या आपको समझ में आया क्या? आवाज़ में वेरिएशन है, ऊंचा नीचा. दूसरा है पॉज. जब भी कहता हूँ गंभीर बात करते हैं, कहते पॉज बहुत ज़रूरी है. आप बिना पॉज के सुनिए और पॉज के साथ सुनिए. बिना पॉज का क्या है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वो बदलाव देखें, जो बदलाव बने जो आप बदलाव देखना चाहते हैं. अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आप यदि सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना सीखो. कोई पॉज नहीं है, विद पॉज. महात्मा गांधी जी ने कहा था आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव बने. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि यदि आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखें. पॉज, वेरिएशन बहुत ज़रूरी है. कंटेंट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. और फ्रेंड, तीसरा है आई कॉन्टेक्ट.
आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने बहुत सारे स्पीकर्स को देखे हैं और जब वो स्टेज पे जाते हैं तो वो कभी उस दीवार की तरफ देखते हैं, कभी इस दीवार की तरफ देखते हैं, कभी इस दीवार की तरफ देखते हैं और कभी ग्राउंड की तरफ देखते हैं। और कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं जो ऑडियंस में एक दो लोगों को देखते हैं, उन पर बात कर लेते हैं, या इधर में एक दो ऑडियंस देखे उनसे बात कर लेते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऑडियंस में बहुत सारे लोग बैठे हैं। हर ऑडियंस में जो बैठा है वो ये चाहता है कि ये जो स्पीकर है मुझसे कनेक्ट करें, मुझसे बात करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपके हॉल में बहुत सारे लोग जब बैठे होते हैं तो आप कैसे आई कांटेक्ट करेंगे सबसे? उस केस में आपको जो लास्ट रो में जो लोग बैठे हैं आपको वहाँ तक देखना है। जब आप उन तक देखते हैं तो आप काफ़ी लोगों को आई कांटेक्ट कर लेते हैं, मिडल में और फर्स्ट रो में। इस तरह से आप जब 2-3 बार आगे पीछे कर लें लगभग आपको सभी से आई कांटेक्ट हो जाता है। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। उससे एक है आपका कॉन्फिडेंस। व्हेन यू हैव आई कांटेक्ट विद ऑडियंस, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस। दूसरा है यू कनेक्ट, आप ऑडियंस के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हो, तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। चौथा है स्पेस यूटिलाइजेशन। बहुत लोग लेक्चर स्टैंड के पीछे बैठते हैं और अपना बहुत कुछ बोल के लेक्चर ख़त्म करके चले जाते हैं। कुछ लोग लेक्चर स्टैंड के सामने आते हैं, कुछ यहाँ से बात के फिर इधर आते हैं, दैट शोज़ कॉन्फिडेंस। लेकिन कुछ स्पीकर हैं जो ऑडियंस के बीच में आते हैं, दैट शोज़ मोर कॉन्फिडेंस। लेकिन कुछ गलतियाँ होती हैं। क्या? जब वो आगे आते हैं, पीछे जाते हो जो है अपने पीठ दिखा के जाते हैं। ये मत करना। आप आगे आते हैं तो बात करते हुए आप पीछे आ सकते हैं। और कुछ लोग जब बोर्ड पे लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं, पावर पोजीशन। ये मत करना। पीठ ऑडियंस को नहीं दिखाना। आप लिख सकते हैं पावर एंड देन पोजीशन। तो कभी भी पीठ आप ऑडियंस को ना दिखाएं। तो ये स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और पांचवा है एनर्जी। आपका एनर्जी रूम में है तो बहुत ज़्यादा लर्निंग है। कहते हैं मोर द एनर्जी मोर द लर्निंग। हमारा जब पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप में जब कॉम्पिटिशन हुआ था तो कुछ स्पीकर आए और स्टेज पे गए, अपना पावर पोजीशन, और फिर मेरा नाम ये है, मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और अपना कुछ स्टोरी सुना के 5 मिनट में अपना स्टोरी सुना के चले गए। फिर दूसरा है अपना वही 5 मिनट सुना के चले गए, मज़ा नहीं आया। लेकिन कुछ स्पीकर आए, आते ही स्टेज पे सीधा शुरू हो गया, कहता उठो, जम जाओ, और फिर कहता है शेक योर बॉडी। यस फ्रेंड्स, बॉडी में सेल एनर्जाइज हो गया, मसल मूवमेंट आ गया, एनर्जी आ गया, यू फील लाइक हाँ यार कुछ सीखा जाए। और फिर कुछ आए स्पीकर, फिर वही पावर पोजीशन और अपना मेरा नाम ये है, मैं जॉब करता हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं और मैं ये करके आपने कुछ स्टोरी सुनाया, एंड देन अगेन दे लेफ्ट। फिर आए, फिर तो आप फिर बैठ जाते हैं थोड़ा सा। लेकिन फिर कुछ स्पीकर आए, वो दौड़ के आए स्टेज पे और कहता खड़े हो जाओ, और फिर हम खड़े हो गए एंड देन शेक योर बॉडी। यस। अरे हमने कहा यार इतना मतलब बॉडी जो मूवमेंट है ये तो मसल मूवमेंट, जितना मसल मूवमेंट होगा आपका सेल जो है एनर्जाइज होता है, और जैसा मसल मूवमेंट होगा सेल एनर्जाइज होगा, you get more energy, and when you get more energy you feel like more learning. So friends, power position, body language बहुत important है, voice variation बहुत ज़रूरी है, eye contact, and then space utilization, energy in the room. यदि ये 5 स्टेप आप फॉलो करते हैं तो फ्रेंड आज जो आप हैं, आज से 2 साल 3 साल बाद यू विल बी अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस की ज़रूरत है पब्लिक स्पीकिंग में। इट इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और फिर दीज आर दी स्टेप्स विच यू शुड फॉलो, एंड देन यू शुड डू प्रैक्टिस, यू विल बी ग्रेट पब्लिक स्पीकर। थैंक यू वेरी मच।